आदाब नाजरीन, सियासी टीवी के बेहद ख़ास प्रोग्राम हैदराबादी सितारे में मैं आपका मेज़बान के बी जानी आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। आज हम बात कर रहे हैं मुंबई से आए हुए बहुत ही मशहूर प्ले कौन सलीम किसकी अनारकली। अभी इस वक्त डायरेक्टर साहब भी जुड़ गए हैं इस शो के लिए, जिनका ताल्लुक़ हैदराबाद से है लेकिन मुंबई में इन दिनों काफ़ी धूम मचा रहे हैं प्लेस के ज़रिए, एक्टिंग के ज़रिए। वो है फराज खान साहब और साथ में इस प्ले की एक और अदाकारा पूजा भामरा। बड़ा ही ज़बरदस्त नाम है। तो बहरहाल आपका इस शो में इस्तकबाल है, वेलकम किया जाता है। आप फराज खान साहब, डायरेक्शन जो होता है जी, बड़ा अहम, प्ले हो या फिल्म हो या टेलीविज़न हो, बहुत अहम रोल होता है डायरेक्टर का। लेकिन पहली मर्तबा मैं देख रहा हूँ फराज खान साहब के प्ले में इतना प्यारा डायरेक्टर जो हैदराबाद से है। तो डायरेक्शन में आप क्या क्या करते हैं? अच्छा। क्योंकि फिल्म का तो हमको समझ में आता है जी, कि भाई आपको ये करना है, ये शॉट देना है, ये जी हाँ, प्ले में जो डायरेक्टर का रोल होता है जी। वो क्या होता है, वो थोड़ा सा हमारे ऑडियंस को बताएं। देखिए, ऐसा है कि मैं लंदन में था, मेरी उम्र कुछ थी, मैं 25 साल का था। कहने के लिए तो मैं कुछ ऐसा पैसा वैसा कमा रहा था वहाँ पे, बट कुछ खास डायरेक्शन नहीं था लाइफ में। और मुझसे अगर पूछा जाता था उसने भाई करना क्या है ज़िंदगी में, तो मेरे पास जवाब नहीं था उसका। और उन दिनों मैंने एक खूबसूरत नाटक देखा नेशनल थिएटर में, स्ट्रीट कार नेम डिज़ायर। ओके। बहुत पुराना प्ले है जिसके ऊपर फिल्म भी बनी है, मार्लन ब्रांडो ने उसमें काम किया है। बहुत पॉपुलर ये एक पीस ऑफ आर्ट है। आई सॉ दैट ऑन स्टेज और मुझे मोहब्बत हो गई उस चीज़ से। मैंने कहा कि ये जो दुनिया है, ये स्टेज की दुनिया है, आई लव दिस। और जो मेरे साथ मेरी दोस्त थी, मैंने उससे पूछा कि ये मैं कैसे इससे जुड़ सकता हूँ। वो लिटरेचर के बैकग्राउंड से थी, मेरा आर्ट से कुछ लेना देना नहीं था उससे पहले जी। सो शी गेव मी अ बंच ऑफ बुक्स और कहा कि पढ़ो, समझो सिनेमा 20वीं सेंचुरी में क्या क्या हुआ है, आर्ट, पेंटिंग वगैरह। तो मैं उसमें घुस गया और मुझे पता चला कि हाँ, थिएटर करना है। उसके बाद मैं यहाँ पे हैदराबाद की एक बहुत मशहूर थिएटर मेकर हैं वैशाली बिष्ट, उनसे मुलाकात हुई हैदराबाद में। तो उन्होंने मुझे सॉर्ट ऑफ मेंटरशिप दी, गाइडेंस दी कि अगर तुमको ये काम सीरियसली करना है, क्योंकि इसमें काफ़ी तकनीकी बारीकियां हैं, अच्छे से करना अगर है ये काम। वैसे तो तुम कर सकते हो, थिएटर के नाम पर थिएटर कर सकते हो। एमेचर वर्क करना है या यू वांट टू डू द मैजिक दैट यू सॉ, जो तुमने देखा था स्टेज पे, यू वांट टू रिक्रिएट दैट, तो उसके लिए तुम पढ़ो इसको। उन्होंने सजेस्ट किया। तो फिर मैं लंदन में ही था उस टाइम पे, विजिट कर रहा था। आई वेंट बैक और फिर मैं ड्रामा सेंटर और लैम्डा में मैंने पढ़ाई की। आई स्टडी ड्रामा। तो हुआ ये कि ड्रामा में वो लोग ना आपको बेसिकली ड्रामेटिस्ट बना रहे हैं, ना एक्टर ना डायरेक्टर। उनका जो पढ़ाने का तरीका था वो कोर्स का वो ये था कि भाई आप ड्रामा समझें, जो कि 3-4 हज़ार साल पुराना एक ट्रेडिशन है इंडिया का या ग्रीक का या इंग्लैंड का जो थिएटर का ट्रेडिशन है, 3-4 हज़ार का साल का ट्रेडिशन है। वो अगर आप समझ सकते हैं तो यू कैन डू एनीथिंग, यू कैन राइट, यू कैन एक्ट, यू कैन डायरेक्ट। तो ये करता हूँ, मैं तीनों करता हूँ। जी। अच्छा, लेकिन एक बात है फराज खान साहब के, आप जब डायरेक्शन भी करते हैं, एक्टिंग भी करते हैं, और क्या क्या चीज़ें संभालते हैं इस प्ले में, इस पर्टिकुलर प्ले में? हाँ। मुझे सबसे जो अच्छी चीज़ लगती है डायरेक्शन की वो ये है कि आपको इट्स अ मल्टी फैसेटेड जॉब। इसको उर्दू में अगर आप इसका कुछ मुझे अगर आप हेल्प करें थोड़ी। इसके ऐसा है कि जिस तरह एक हीरा होता है, उसके अलग अलग अगर आप देखें, अलग अलग उसके जो है ना शेप बने हुए हैं। वो चमक इसीलिए रहा है बिकॉज उसके अलग 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 जो है ना उसके ऊपर कटिंग है। तो उसी तरह मुझे लगता है कि एज ए डायरेक्टर यू हैव टू वेयर मैनी हैट्स। आपको म्यूज़िक के ज़रिए सोचना पड़ता है, यू हैव टू थिंक अबाउट स्पेस, यू हैव टू थिंक अबाउट ह्यूमन साइकोलॉजी, सबके ईगोस को लेके चलते हुए, पेशेंस से, मोहब्बत से आपको सबसे बात करते हुए। सो मुझे व्हाट आई लाइक अबाउट डायरेक्शन इज़
कि मुझे, मेरे लिए दिस इज़ माई, मेरा वो जेन प्रैक्टिस जिसको कहते हैं, जो जापानीज जो प्रैक्टिस कहते हैं ना, वो ये मेरा जेन है बेसिकली, कि आप किस तरह फ्लो में काम करते हैं, फ्लो स्टेट जो होता है, दैट्स व्हाट आई लाइक अबाउट डायरेक्शन, विच इज़ इतने सारे लोग आपकी तरफ देख रहे हैं और कह रहे हैं कि भैया ये भी जो सीन करना है ये कैसे करना है, ये पढ़ेंगे कैसे करेंगे, व्हाट इज़ द डिसीजन, एस्थेटिक क्या है इसका। तो व्हाट आई लाइक इज़ द आइडिया दैट ये सब को लेके चलते हुए आपको इस सीन को, इस चीज़ को एक्सप्लोर करना है। और सबसे बड़ी बात, मैं एक अगर आखिरी इस पे थॉट नहीं बिल्कुल आप बताइए, वो ये है कि कुछ लोगों से मैं मिला हूँ जो ये समझते हैं कि डायरेक्टर का काम होता है लोगों को बताना कि वो क्या करें। मुझे नहीं लगता ये डायरेक्टर का काम है। मुझे लगता है डायरेक्टर का काम ये है कि कहना है कि भाई सुनो, हमको वहाँ जाना है, मैं आगे आगे जो है ना ये इस तरह करके जरा ये झाड़ वाड़ हटाता हूँ, लेट्स गो देयर। मुझे नहीं पता कि वहाँ पे क्या है। सो देयर इज अ सेंस ऑफ एक्सप्लोरेशन। सो हम साथ में एक्सप्लोर कर रहे हैं। जो फाइंडिंग है वो सबकी है, मेरी अकेले की नहीं। तो मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा, उसके अंदर खेलते हैं, फिर देखते हैं क्या मिलता है। ये होता है डायरेक्टर, मुझे ऐसा लगता है, मैं कोशिश ही करता हूँ। अब ये बताएंगे कि बिल्कुल। चलिए पूजा जी, आप पहली मर्तबा इस प्ले में काम कर रही हैं, तो आपका जो एक्सपीरियंस है मैं समझता हूँ वो थोड़ा सा कम ही होगा इस प्ले के लिहाज से जी। तो थोड़ा सा आप अपने बैकग्राउंड के बारे में पहले बताइए, उसके बाद फिर प्ले की तरफ हम आएंगे। बिल्कुल। एक्टर कैसे मतलब मैं बनी वो तो था ही नहीं। जैसे फराज की इतनी इंस्पिरेशनल जर्नी रही है, मेरी वैसे थी नहीं। मेरा दूर दूर तक कोई नाता भी नहीं था। इंजीनियरिंग ख़त्म की थी मैंने, MBA की पढ़ाई जारी थी, और तभी एक मॉडलिंग का शौक रहा है। शौक भी नहीं था, मॉडलिंग भी, उम्र भी हो गई थी कि मॉडलिंग नहीं कर सकते अभी। वो तो 16 साल की उम्र से शुरू कर दिया तो कर दिया, फिर एक बार 20 क्रॉस कर गए तो कहाँ आप शुरू करोगे मॉडलिंग। बट फिर मुझे मौका मिला, मैंने नहीं, हाँ, मैं आपसे उम्र दरियाफ्त नहीं की। बट वो है, अच्छा, बहुत बड़ा हिस्सा है। नहीं बिल्कुल बिल्कुल। अगर आपको मॉडलिंग शुरू करनी है तो बहुत बड़ा हिस्सा कि आप भाई आपकी उम्र क्या है। हाँ, तो एनीवे वहां से फिर चलो, आजकल तो आधार कार्ड भी आ गया है, छुपा भी नहीं सकते। तो वहां से फिर एक्टिंग में आए। एंकरिंग की है, प्रो कबड्डी में एंकर रह चुकी हूँ, जो स्टार स्पोर्ट्स पे आता है। अच्छा। बट एज एन एक्टर मेरी जो प्रॉपर जर्नी है, बिकॉज मैं इतना कुछ कर रही थी, मुझे समझ में नहीं आ रहा था मुझे करना क्या है। बट 2018 में जब मुझे मेरा पहला वेब सीरीज मिला, तब मुझे एक अश्योरिटी हुई दैट ये मुझे करना है। मॉडलिंग नहीं करनी है, वो हो गया, बहुत कर ली, अब ये करना है। बिकॉज ये जो इसका प्रोसेस है, एक कैरेक्टर अपनी स्किन को छोड़ के किसी और कैरेक्टर, किसी और के जूते पहनने का जो प्रोसेस है, वो मुझे बड़ा फैसिनेटिंग लगा। तो वैसे मेरी जर्नी शुरू हुई, और थिएटर करने का बड़ा मन था हमेशा से, लेकिन समझ में नहीं आता था कि ये शुरुआत कैसे करें, क्योंकि सबको चाहिए एक्सपीरियंस्ड एक्टर्स, और मेरा तो कोई एक्सपीरियंस रहा नहीं एक्टिंग में। तो यहाँ ये जो जनाब बैठे हैं, इन्होंने मुझे पहला मौका दिया कि ठीक है आप आ जाइए। हमने ऑडिशन लिया, और 2018 was it? हमने पहली बार एक जीरो शो किया, मतलब एक शो किया हमने, काउंसलिंग नहीं किया था हमने, जीरो शो। स्क्रिप्ट थोड़ी अलग थी, अब तो बहुत क्रिस्प हो चुकी है, रिफाइन हो चुकी है। तो हमने पहली बार किया। उसके बाद हम टूर पे जाने वाले थे, लेकिन फिर कोविड हो गया, और कोविड के बाद जब वापस दोबारा से कॉल आया कि हम ये प्ले दोबारा कर रहे हैं और इसको हम दूसरे शहरों में भी लेके जाएंगे, तो फिर एक उम्मीद जागी कि नहीं, मेरी थिएटर की जर्नी अभी शुरू होगी दोबारा से। एंड अब प्रॉपर्ली मुझे मज़ा आ रहा है। मैंने एक और प्ले किया अभी बैंगलोर में काउंसलिंग करने के बाद, तो वो जर्नी अभी शुरू हो चुकी है। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल टू फराज हसन कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया। लेकिन पूजा, प्लीज, हाँ, नहीं बिल्कुल, I mean, we were looking for somebody, and you seem to be the right person for the job, yeah. नहीं, ये तो देखिए, आप डायरेक्टर को अपना बना रही हैं ताकि काम में आसानी हो। वो स्टेज निकल गया। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। We don't, वो ऐसे कुछ रिश्ते होते हैं हमारे इंडस्ट्री में। ऐसा होता है कि थोड़ी सी चापलूसी होती है, थोड़ा सा बहुत अच्छे डायरेक्टर हैं वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ होता नहीं है। ऐसा नहीं है, हम लोग बहुत अच्छे दोस्त भी हैं। नहीं,
आप बड़ी ईमानदारी के साथ बता रही हैं। इधर देखिए। नहीं, मैं तो but यही कह रहा हूँ। ये इतना है कि मैं ये जानता हूँ, वहाँ पे रहते हुए मैंने खुद देखा हुआ है कि देयर इज अ लॉट ऑफ एक्टर्स जो उनकी ड्रीम तो है कि ना यू वांट टू बी अ वेरी गुड एक्टर, बट देखिए क्या है कि एक्टिंग इज़ अ टेक्निकल जॉब। जिस तरह अगर आपका ये कोई फर्नीचर ख़राब हो जाए, आप एक कारपेंटर को बुलाते हैं, उसका काम आप देख के ना 5 मिनट के अंदर बोलोगे भैया सुनो तुम निकलो यहाँ से, तुमको नहीं आता ये, अरे मैं उसको बुलाओ, उसका काम बड़ा अच्छा है, वो जो कारपेंटर है ना, वो उनके पास टूल्स हैं, मज़े से वो छीलेगा, बैठ के लगाएगा। एग्जैक्टली वैसे एक्टर का काम भी बारीकी वाला है, तकनीकी है। ये चीज़ पे लोग ज़्यादातर गौर नहीं करते। तो मैं क्योंकि पढ़ा हूँ, मैं जानता हूँ कितनी गहराई है ड्रामा के अंदर। व्हाट आई लुक फॉर इज सिंसियरिटी एंड द डिज़ायर टू वर्क हार्ड, बिकॉज एक्चुअली हर प्रोजेक्ट ना उसका फेल होने का उतना ही चांस है जितना सक्सीड होने का चांस है। तो ये है कि आप कोई भी हो, शाहरुख खान हो या रजनीकांत हो या कुछ भी हो, हम भी हो, ये जो प्रोजेक्ट हम कर रहे हैं, this might turn out to be a total failure, but the only saving grace is क्या हम hard work करेंगे। So she's a very sincere, very hard working person, so नहीं तो इसका मतलब ये हुआ फराज साहब कि जी साहब। आपको अनारकली सही तौर पे मिल गई जो बैठी हुई है। इसका सी जवाब तो अनारकली, हम तुम नहीं बताओ बता सकते। यही तो नाटक है, यही तो नाटक। हाँ। नहीं, वो ऐसा होगा कि मुझे लगता है कि क्योंकि हमारी कहानी को उसको इज्जत देते हुए, राइटर जो अपनी कहानी के लिए जो करता है, जो सोचता है, जो गहराइयाँ ढूंढता है, उसको इज्जत देते हुए मैं ये ज़रूर कहूँगा कि जो टाइटल में ही एक फ़लसफ़ा है। हाँ। वो ये कि ना, ये सलीम अनारकली क्या है एग्जैक्टली, वो आप प्ले देख के आपको कुछ एक सवाल उठेगा, और वो कौन सलीम, किसकी अनारकली इज़ अ क्वेश्चन, व्हाट दैट इज़ द प्ले। क्या वो मिल रही है, नहीं मिल रही है? नहीं जी, मैं समझता हूँ फराज साहब कि ये ऑडियंस को टारगेट करने के लिए, ये जी। फिर एक अट्रैक्ट करने के लिए आप लोगों ने ये नाम रखा है। ये अनारकली किसी की भी हो सकती है, किसी भी हो सकती है। जी जी जी। कौन सलीम, सलीम साहब छोड़ दो। सलीम? अनारकली कौन किसकी सलीम, अनारकली? किसकी अनारकली है भाई? मतलब हाँ जी हाँ, देखिए एक जंग तो है। हाँ। एक क्या कहते हैं, इंसानी जो हमारे जो इत्तेफाक होते हैं, जो फ़र्क होते हैं ना, वो मुझे लगता है वो बिटवीन ट्राइब्स, बिटवीन रिलीजन्स, बिटवीन आइडियोलॉजीज, लेफ्ट राइट विंग वगैरह वगैरह, इस तरह के फ़र्क तो हैं। तो हम एक्चुअली जो दारियो फो, जो हमारे, जो शायद हसन ने बताया हुआ, जो इटालियन प्ले राइट हैं जिनका ये अडेप्टेशन है, क्योंकि उनकी ड्रामा का सेंट्रल जो वो था, क्रक्स था, वो ये था कि भाई ये जो रिच और जो पावरफुल हैं और जो गरीब जिनके पास कुछ ज़्यादा पावर नहीं है, इनके बीच का जो गैप ये बढ़ता जा रहा है। क्या ये आपको लगता नहीं है कि ऑब्सीन है, क्या थोड़ा सा अनजस्ट है? उनका ये मेन मुद्दा था, तो हम उसको लेके चल रहे हैं हमारे नाटक में, बट थोड़ा सा कॉमेडी करते हुए हाँ हाँ बिल्कुल सवाल रख रहे हैं हम। समझ गया। वो क्लास पॉलिटिक्स जिसको कहते हाँ हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये तो आपके प्ले से खत्म होने वाली नहीं है, बिल्कुल। सिर्फ आप बताना चाहते हैं। जी नहीं, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। सिर्फ आप बताएंगे, जी ना, जी ये गरीबी तो गरीबी रहेगी, अमीरी तो अमीरी रहेगी। जी हाँ। जो चल रहा है उसको तो हम रोक नहीं सकते, लेकिन समाज की जो बुराइयां हैं, जी समाज में जो चीजें चल रही हैं, उसको आप प्ले के जरिए पेश कर सकते हैं। जी है ना? जी, सही खूबसूरती बात। से मजाकिया तौर पे अंदाज। उसको अंदाज में पेश करते हुए, कि पहले भी जैसे 1920 की कहानी है। हाँ। नवाब साहब जो हसन प्ले कर रहे हैं, हवेली में कहानी हो रही है, बिल्कुल। तो वो जो सूरत हाल थी वो कुछ ज़्यादा बदली नहीं है। लोग थोड़े वैसे ही के वैसे ही वही चीज़ हैं। है। जिनको पावर मिल जाता है वो छोड़ते नहीं हैं, और जो हैव नॉट्स हैं वो बेचारे तंगी में रह गए हैं। बेचारे वो लोग तो खैर हाँ जूझ रहे हैं। जी जी। सही अब तो बात। मेरे हिसाब से और सिचुएशन, इसको अब पता नहीं, लोग जो है ना परेशान है थोड़ा, जिससे अब जो है ना टेक मोगल्स का ज़माना आ गया है। अभी देखिए आप, जो मेटा के ओनर हैं, मार्क ज़करबर्ग हो गए, इलॉन मस्क हो गए, एक इंडिविजुअल कितना कंट्रोल कर रहा है ये देखिए आप। इलॉन मस्क देख लीजिए, उसका कंपनीज देख लीजिए, स्पेसएक्स हो गया, टेस्ला हो गया, इज़ अ हार्ड वर्किंग मैन, बट वन इंडिविजुअल टू हैव सो मच वेल्थ एंड पावर, इज दैट ओके? क्वेश्चन मार्क का अभी तक जवाब नहीं मिला है। ठीक बात। वी डोंट नो दिस। तो जी बिल्कुल।
एक सवाल मैं ये जानना चाहूँगा कि उर्दू को इन प्लेस के ज़रिए कितनी अहमियत हम दे सकते हैं और ये उर्दू के फ़रोग़ के लिए ये ड्रामा कितना अहम रोल निभा सकते हैं, उस बारे में बताइए। मेरा ये मानना है कि किसी भी अगर ज़ुबान को ज़िंदा रखना है ना, तो आवाम का उसका यूज़ करना, उसका इस्तेमाल करना रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। बट वो थोड़ा बिखरता जा रहा है, नहीं आज उतना बोली जा रही है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी आई बिलोंग टू पंजाबी फैमिली, लेकिन आजकल कई पंजाबी फैमिलीज़ में पंजाबी नहीं बोली जाती, या तो अंग्रेज़ी बोली जाती है या हिंदी बोली जाती है। कई सारे घरों में उर्दू नहीं बोली जाती आजकल, हालांकि उनकी मदर टंग होगी वो। सो इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर प्लेज लाइक आवर्स, हमारा प्ले भी एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है टू sort of withhold the importance of the language that is Urdu. So yeah, I think जी आप क्या कहना चाहेंगे? वो कहते हैं कि मोस्ट ऑफ द लैंग्वेजेस जो बोलियां थी, जो हम 2-3 हज़ार से कलोनियल जो राइज हुआ कलोनियलिज्म का 1,500 साल का जो हिस्ट्री है, हिस्टोरियंस कहते हैं कि अंदाज़ा हमको अभी तक नहीं पता चला है कि कितनी बोलियां मर चुकी हैं, डेड लैंग्वेजेस जिसको कहते हैं। एंशिएंट ग्रीक नहीं बात करते लोग, बहुत सारी ऐसे लैंग्वेजेस हैं जो मर चुकी हैं, विच मीन्स वो थॉट, वो ख्याल, वो पोएट्री, वो रेसिपीज़, वो कल्चर, वो सब चला गया उनके साथ, दफन हो गया। तो डेड लैंग्वेजेस मीन्स बहुत कुछ गया है उसके साथ, मतलब इट्स नॉट अ स्मॉल लॉस। तो हम जब जैसे मैं इंग्लैंड में रहा हूँ और मुझे इंग्लिश लैंग्वेज बहुत पसंद है, मैं पढ़ता हूँ काफ़ी इंग्लिश किताबें वगैरह, बट अगेन आई हैव ऑलवेज फेल्ट दैट मदर टंग जो आपकी है उसको इम्बाइब करना, जैसे अपना हैदराबादी दखनी जो अपना वो जो है, मैं वो बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। मुझे उससे जुड़ के रखना अपने आप को रखना पड़ेगा, क्योंकि वो मेरा दिल है। दैट्स व्हाट माय मेरे फॉर्मेटिव जो ईयर्स थे वो वहीं बने हैं, मैं वहाँ से निकला हूँ। तो बहुत ज़रूरी मेरे हिसाब से, हालांकि जो लखनवी उर्दू जिसमें हसन ने लिखा है ये वो मेरी बोली नहीं है, बट द पॉइंट इज दैट हर कोई थोड़ी मेहनत ही कर सकता है कि अगर जी समझ सकता हूँ कि इंग्लिश इसलिए आप सीख रहे हैं ताकि आपके अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ें, आप बाहर जाके जॉब करें या जो भी है, लेकिन आप अपनी तेलुगु, अपनी उर्दू, अपनी तमिल ये ना छोड़ें, ये रखिए इसको, आप उसकी पोएट्री पढ़ें, सुनाइए अपने दोस्तों को, एक दूसरे का शेयर करिए इंस्टाग्राम वगैरह पे। लैंग्वेजेस शुड नॉट डाई, यू शुड कीप देम अलाइव। और थिएटर एक बहुत अच्छा मीडियम है जिसके जरिए उर्दू को फ़रोग़ दिया जा सकता है। जी बिल्कुल जी। उसी लिहाज से आप लोग भी जो है ये प्ले को पेश कर रहे हैं। जी। तो फराज साहब, आप अपने शहर से हैं, हैदराबाद से हैं, और हैदराबाद में ये आपका शो यानी कौन सलीम किसकी अनारकली जब आप प्ले कर रहे हैं तो आपको कितनी खुशी हो रही होगी? बहुत बहुत खुश हूँ मैं। ये हमारा बेसिकली मई में इस साल ज़ीरो शो हुआ था। थिएटर की दुनिया में ज़ीरो शो उसको कहते हैं जहाँ पर आप क्या करते हैं कि 200-300 लोगों को इनवाइट करके बुलाते हैं कि आइए अपने तौर पर शो बताने के लिए। तो आप टिकट नहीं रख रहे हैं, समझ गया मैं, ज़ीरो। बट उसमें आप जो आपके कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ हैं, खासकर इस शो में मैंने काफ़ी यूरोपियन कुछ आइडियाज़ हैं, कमीदिया दिलारते वगैरह, इस तरह के कुछ ऐसे आइडियाज़ हैं, माइम की तकनीक हैं वगैरह वगैरह। साउंड डिज़ाइन का बहुत क्विक इस्तेमाल है जो बहुत फास्ट होता है। ये आप उनके जैसे चार्ली चैपलिन के काम में देख सकते हैं, इस तरह का गैग्स जिसको कहते हैं, विजुअल गैग्स वगैरह। उसके लिए एक्टर्स का टाइमिंग इस तरह 1 2 3 लाइन 1 2 3 आउट लेट्स गो, देखने में लगता है, इसको कहते हैं अ कंट्रोल्ड एक्सीडेंट। देखने में लगता है कि सब केओस है, लेकिन एक्चुअली डांस है, कोरियोग्राफी टाइट है। तो क्योंकि इतना कॉम्प्लिकेटेड है, आप ज़ीरो शो में आप वो करके देखते हैं कि कितना काम कर रहा है और कितना नहीं। और मैं ज़ीरो शो में कुछ लोगों को मैं ऐसे बुलाया था जो हमारी इंडस्ट्री के हैं, थिएटर में एक्सपर्ट्स जो हैं, उन्होंने फिर राय दी कि हाँ, वो तुमने जो कोशिश की वो मैं समझ गया हूँ, दैट्स वर्किंग, ये एक्सेसिव है, इसको मुझे निकालना चाहिए लगता है वगैरह वगैरह। सो यू टेक दैट फीडबैक एंड यू टाइटन इट एंड देन यू ट्रैवल विद द शो, एंड दिस इज व्हाई वी आर हियर। और मतलब ट्रिम करके आप शो को बाज़ाब्ता डिज़ाइन कर सकते हैं, जी, है ना? जी, क्योंकि जो एक्सपीरियंसेस होते हैं, जो भी आपके लोगों को आपने बुलाया या इनवाइट किया होगा,
उन्होंने सही राय दी होगी और फिर जी। वो राय को सुनकर फिर आप ये प्ले को आगे लेके चल जी, रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो टू आंसर योर क्वेश्चन अबाउट हैदराबाद, तो हुआ ये कि एक मौका मिला कि कोई हमको प्रेजेंट करने वाले थे, तो वो डील जो है वो थोड़ी सी इट फेल थ्रू। फिर हसन ने कहा कि भाई सुनो, नहीं हैदराबाद, अब एक्टर्स को कह दिया, वादा कर दिया है, हैदराबाद वी आर गोइंग हैदराबाद, मैं अपने पैसे लगा दूंगा जो भी है, डोंट वरी अबाउट इट, वी विल मे बी नॉट मेक प्रॉफिट्स नाउ, शायद आगे इसके प्ले के प्रॉफिट बनेंगे, बट वी आर डेफिनेटली गोइंग देयर। उसका सबसे बड़ा इसमें वो ये था कि तुम खुद हैदराबाद से हो, वी विल मेक थिंग्स हैपन, और यहाँ पे हैं, और मैं बता नहीं सकता कितने इन 3 दिनों में हम लोगों ने क्या क्या नहीं किया है। माशाल्लाह। एक हमारे दोस्त थे, उन्होंने बंगलो दे दिया, अरे वाह। आपके सारे एक्टर्स वगैरह आएंगे यहाँ रुकेंगे। एक दोस्त है, उन्होंने गाड़ी दे दी, और एक दोस्त है, उन्होंने दूसरी गाड़ी दे दी। खाना कोई वो है, क्योंकि थिएटर के इकोनॉमिक्स ऐसे हैं हाँ बिल्कुल कि हम खरीद नहीं सकते नहीं, ये बिल्कुल चीज़ें, सही बात थिएटर है। के इकोनॉमिक्स। बिल्कुल। तो दिस इज ऊपर वाले की वो है, और फिर आप हैदराबाद से करम हैं। है, और मैं हैदराबाद से हूँ। हाँ, तो इसका फायदा भी हुआ है आपको। बहुत और मैं समझता हूँ जब ये सारी चीज़ें, सहूलतें या फिर आपको ये चीज़ें मिल जाती हैं जी, तो और ज़्यादा खुशी होती होगी, बहुत ज़्यादा, क्योंकि बहुत आप प्रोड्यूसर का भी बचा रहे हैं, अपना भी बच रहा है। अच्छा, जी। इसमें भी आप बड़ा कमाल का इस प्ले में भी रोल निभाते भी हैं, जी। डायरेक्शन भी देते हैं। जी। तो ऑफ कैमरा हमने बात की थी, जी, तो वो थोड़ा सा हम जरूर। उसका जिक्र खैर करेंगे। I play somebody who's Lord Tully. Lord Tully is the commander of the British Empire. He sort of talks like this. He's a parley. Good, with, good. With the Englishmen. I'm basically an Englishman for all that matters. क्या बात है? This is what I do. ये हूँ नहीं, मैं। ये तो हम इस लिहाज से हमारे हैदराबाद के लेजेंड बब्बन खान साहब को हम याद करेंगे, जी, जी, क्योंकि वो एक आर्टिस्ट से जी। 4 रोल करवाते हैं। अच्छा, अच्छा। उसकी वजह तो आप जानते हैं, हाँ। क्योंकि 12 कैरेक्टर हैं, Yes. तो सिर्फ 4 को ले जाते हैं। नो, बट एक्चुअली ना थिएटर में दिस इट मेक्स सेंस। देखिए, आपका टीम छोटा होगा तो ट्रैवल आप कर पाएंगे। जी 30 लोगों का टीम होगा तो समझिए बेंगलोर से कोई फोन करके बोलता है, भाई तुम्हारे नाटक के बारे में सुना, आ जाओ मेरे वेन्यू को लेके आ जाओ अक्टूबर में। अब आप 30 लोगों से चेक कर रहे हैं, 30 में से 5 कहेंगे भाई वो हमारी बहन की शादी है, वो हमारे वालिद साहब है, गुजर गए, हम नहीं आ सकते बाहर। वही जितने कम लोग होंगे उतने आपके चांसेस हैं कि आप ट्रैवल कर पाएं। सो थिएटर की दुनिया में इट ये इज सेंसिबल बिल्कुल। टू कीप इट टाइट। हाँ, और दूसरा ये कि एक दूसरे का माइंड भी मैच होना जरूरी होता है, है ना? जी, जी, वो जी, एक तो ईगो प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, उसको उतना बड़ा रोल, मुझे ये, मैं नहीं आऊँगा। जी, बहरहाल ये सारी चीज़ें और ये बहरहाल भी होता है, हाँ जी। होता है बिल्कुल। जी। बहरहाल बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू हो रही है। तो अभी प्ले के मुतालिक ही आप बताएं, क्योंकि ये सारा शो हम प्ले के नाम कर चुके हैं और डायरेक्टर साहब पूजा जी यहाँ पर बैठी हुई हैं। फाइनल में जो नौजवान जी। प्ले से जुड़ना चाहता है उनके लिए आपका सजेशन या फिर आपकी क्या राय रहेगी? थिएटर की जहाँ दुनिया से थिएटर की दुनिया से वाबस्ता होना चाहता है, उसको कैरियर के तौर पर चुनना चाहता है, तो उसके लिए आपकी राय? सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो आपका होमवर्क, आप खुद का ग्राउंड वर्क जितना कर सकें, इंडस्ट्री के बारे में पता लगाइए, कौन क्या कर रहा है उसके बारे में पता लगाइए। बिकॉज आप जब ऑन फील्ड जाएंगे, लोगों को अप्रोच करेंगे, तो आपसे ये सवाल ज़रूर पूछेंगे, अच्छा ठीक है आपने क्या पढ़ा है, कौन से आपके फेवरेट प्ले राइट्स कौन से हैं, क्योंकि वो भी तो जानना चाहते हैं कि आपकी कितनी रुचि है और वो रुचि जेन्युइन है कि ऐसे ही आपको हाँ सब कर रहे तो मुझे भी करना है। नो, सो वो आपका करना बहुत ज़रूरी है। और हार्ड वर्क, सिंसेरिटी, ये तो बोलने की भी ज़रूरत नहीं है, तो बेसिक चीज़ें हैं। और बस शुरू हो जाइए, बस सोचिए कुछ नहीं, अगर पसंद है काम पे लगिए एंड स्टार्ट, ज़्यादा सोचना। चलिए बहुत आप क्या बढ़िया। कहेंगे? भाई मैं ये कहूँगा कि मैं पूजा की बातों से सहमत हूँ और इससे ज़्यादा मैं कुछ बता नहीं सकता हूँ। ये ऐसा ही होता है। ऐसे ही होता है। नहीं, काम- कहीं आप फुटेज की चक्कर में आप नहीं बता रहे हैं? नहीं। हाँ, ये है कि देखो भाई, कनेक्टिंग टू व्हाट शी इज सेइंग, मैं ये कह सकता हूँ, एक हमारे नाना कहते थे मुझे कि मियाँ सुनो, हवा चली तो पत्ते हिलते, नहीं चली तो नहीं हिलते। तो मतलब ये कि अगर आप कुछ करोगे, हाँ, जो अगर आप कुछ नहीं, एक्शन हरकत लोगे, में ही बरकत। हरकत में बरकत है, बेसिकली यही है। लेकिन खूब सारी मेहनत करना, अच्छे से पढ़ना,
थिएटर की दुनिया काफ़ी कॉम्प्लेक्स, डीप है, काफ़ी किताबें हैं पढ़ने के लिए, काफ़ी पर्सनालिटीज़ हैं समझने के लिए। हबीब तनवीर ले लीजिए, डारियो फो ले लीजिए, शेक्सपियर ले लीजिए, आप मतलब आप सालों आप इन सब्जेक्ट्स में खो सकते हैं अपने आप को। और ये बहुत एक क्या कहेंगे, ये खोना इस तरह किसी सब्जेक्ट में बहुत खूबसूरत मेरे हिसाब से एक ज़िंदा रहने का एक तरीक़ा है। बिकॉज़ ऐसा माना जाता है कि ड्रामा अपने आप में तो फिक्शन है, लेकिन ड्रामेटिक ट्रूथ्स भी एक कुछ चीज़ होती है बेसिकली। जैसे शेक्सपियर ने सारा कुछ जो भी लिखा वो तो फिक्शन है, लेकिन शेक्सपियर ने जो लिखा उसका इफेक्ट कितने हज़ारों लाखों करोड़ों लोगों पे हुआ है। दैट्स अ फैक्ट। सो दैट्स ड्रामेटिक ट्रूथ। सो ड्रामा जो है बहुत इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस है। एक सोसाइटी को सोसाइटी रिफ्लेक्ट करती है बेसिकली। एज एन ऑडियंस जब आप बैठ के आप एक नाटक देखते हैं तो आप रिफ्लेक्ट कर रहे हैं, अपने आप को देख रहे हैं, अरे अच्छा हम ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे होते हैं, अरे मैं ऐसा हूँ, ऐसा भी होता है। तो खूब सारी मेहनत करिए, हरकत करिए, बरकत इंशाल्लाह हो जाएगी इंशाल्लाह। तो बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने कीमती वक्त में से हमारे लिए जो वक्त दिया है। पूजा जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। फराज साहब कर आपका शुक्रिया नहीं बोलूँगा, आप हैदराबाद से ही घर की मुर्गी। थैंक यू। दाल बराबर। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो नाजरीन, आज के लिए इतना ही। ऐसे ही ताबिंदा सितारों के साथ आपकी और हमारी मुलाकात होगी हैदराबादी सितारे प्रोग्राम में। आप अपने दोस्त और होस्ट केबी जानी को इजाजत दें। अल्लाह